और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल न भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है वह हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में मेरे प्यारे बच्चों यह समझिए, इसमें क्या रहता है कि हमारे चाचा का लड़का हमारा क्या लगेगा, हमारे बुआ का लड़का क्या लगेगा, हमारे मामा का लड़का क्या लगेगा, ठीक है, हमारी भाभी का भाई क्या लगेगा। इसमें डिफरेंट रिलेशन बनाना है और इस चीज़ को हम सबसे बेहतरीन तरीके से हम क्वेश्चन से समझ सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, A is the sister of B. A is the sister of B. A is the sister of B. B is married to D. B is married to D. B and D have a daughter. B and D have a daughter G. How is G related to A? How is G related to A? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सिस्टर, ऑप्शन बी दिया हुआ है डॉटर, ऑप्शन सी दिया हुआ है नीस और ऑप्शन डी दिया हुआ है कजन। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 6, 7, 8, 9, 10 के भी बच्चे अपने घर के सारे रिलेशन जानते हैं। आप तो सारे या तो 12 पास हैं या ग्रेजुएट हैं। इन सबको पता है कि हमारे ग्रैंडफादर के बच्चे हमारे क्या लगेंगे, हमारे मैटरनल ग्रैंड मदर के बच्चे क्या लगेंगे, हमारे नाना जी के लड़के हमारे क्या लगेंगे, ठीक है, हमारे चाची का लड़का हमारा क्या लगेगा, हमारे बुआ का हस्बैंड हमारा क्या, ये सबको पता है। लेकिन जब स्टेटमेंट के माध्यम से हम इसको फाइंड आउट करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और उसे हमें ध्यान से समझना है। चलिए यहाँ देखिए, दिया हुआ है A इज़ द सिस्टर ऑफ B। यहाँ दिया हुआ है A जो है वह सिस्टर। अब देखिए, सन और सिस्टर दोनों एस से स्टार्ट होता है, तो सिस्टर के लिए ऐसा ही लिखेंगे, ठीक है। A इज़ द सिस्टर ऑफ B, यानी ये सिस्टर किसकी है, B की। B इज मैरिड टू D। B की शादी किससे हो रही है, D से। D से मैरिड, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है B इज मैरिड टू D, लेकिन यह पता नहीं है कि B फीमेल है कि D फीमेल है। आगे स्टेटमेंट देखिए, B एंड D हैव अ डॉटर G। अब यह पता है कि B और D को एक डॉटर है, यानी G B की भी डॉटर है और G D की भी डॉटर है। इसलिए डॉटर है क्योंकि B और D दोनों आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ है, क्योंकि दोनों मैरिड है, शादीशुदा है। तो हमें बताना है, क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ इज G रिलेटेड टू A। हमें पूछ रहा है इस G का रिलेशन A से क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जिसका रिलेशन हमें पूछता है उस रिलेशन को हमें जानना है कि वो मेल है कि फीमेल है। तो यहाँ दिया हुआ है कि G क्या है, डॉटर है B की और G डॉटर है D की। तो फिक्स है कि G क्या है, फीमेल है, डॉटर है तो फीमेल है। अब आप ध्यान से देखिए, ए जो है सिस्टर है बी की। अब बी मेल है या फीमेल है,
इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर यह बी मेल है तो अपने फादर की बहन क्या होती हैं, बुआ होती हैं। तो अपने बुआ को हम क्या लगाए, कोई डॉटर है कोई गर्ल्स है तो अपनी बुआ की क्या लगेगी, निस लगेगी। अगर बी अगर फीमेल है यानी मदर है, ठीक है, तो मदर की बहन क्या लगेगी, मौसी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंटी। और मौसी के कोई डॉटर है या गर्ल्स है वो अपनी मौसी की क्या लगेगी, निस लगेगी, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में बी अगर मेल हो या फीमेल हो, जी दोनों कंडीशन में एक ही क्या लगेगी, निस, क्या लगेगी, निस, यानी ऑप्शन हो गया सी, ठीक है। यानी भगनी लगेगी, जो हिंदी में हम जानेंगे भगनी लगेगी, ठीक है। यानी मामा जो होता है, मामा और मामा की बहन, ठीक है, अगर अपने मदर के भाई हैं और बहन है तो मदर के भाई मामा, अंकल, ठीक है, और उनकी बहन है मौसी यानी आंटी। बुआ को भी आंटी कहते हैं, मौसी को भी आंटी कहते हैं, ठीक है, और चाची को भी आंटी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में तीनों के लिए एक ही वर्ड से यूज होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं आता है, क्वेश्चन बहुत ही आसान आता है। हम यह समझना है कि आखिर क्वेश्चन को हम समझे कैसे, अप्रोच कैसे हो, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लिख लिया आपने, अगर नहीं लिखा हो तो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इसमें क्या है कि हमें सबको पता है कि ब्लड रिलेशन, चाचा, मामा, भैया, भाभी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, सबके रिलेशन क्या है। लेकिन जब वही क्वेश्चन हमें स्टेटमेंट में पूछेगा तो हमें ध्यान से बनाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, A is the father of B. A is the father. A is the father of B. C is the daughter of B. A is the father of B. C is the daughter of B. C is the daughter of B. D is the brother of B. D is the brother. D is the brother of B. E is the son of A. E is the son of A. E is the son of A. What is the relationship between between C and E? C and E, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है ब्रदर एंड सिस्टर, ए दिया हुआ है ब्रदर एंड सिस्टर, ऑप्शन बी दिया हुआ है ब्रदर एंड कजन, ब्रदर एंड कजन, सी दिया हुआ है नीस एंड अंकल, नीस एंड अंकल, और डी दिया हुआ है अंकल एंड आंटी।
अंकल एंड आंटी। चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले हम डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है ए इज द फादर ऑफ बी। यहाँ देखिए ए जो है वह फादर है बी का। अब ध्यान से देखिए एरो किसके तरफ है, बी की तरफ, यानी ए फादर है बी का। सी इज द डॉटर ऑफ बी। तो देखिए यहाँ सी दिया हुआ है, यह डॉटर है डी यू, सी डॉटर है बी की। डी इज द ब्रदर ऑफ बी। डी जो है वो ब्रदर है किसका, बी का। डी ब्रदर है बी का। ई इज द सन ऑफ ए। ई जो है, अब सन सिस्टर में दोनों एस होता है लेकिन सन के लिए एसओ लिखेंगे। ई सन है ए का। तो पूछ रहा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सी एंड डी। अब देखो यहाँ सी है और यहाँ ई है, इस दोनों के बीच रिलेशन पूछ रहा है। अब ध्यान से इसको देखिए, सी जो है बी की डॉटर है, तो सी तो पता लग गया कि फीमेल है। सबसे पहले हमें यह प्राप्त करना है कि जिसका रिलेशन पूछ रहा है वो मेल है कि फीमेल है। अब ई सन है ए का, तो ई हमें पता लग गया कि क्या है, मेल है। ठीक है। अब आप देखिए ई सन है ए का और ए फादर है बी का। अब आप ध्यान से देखो ए जो है, ए का बेटा भी ई है और बी भी क्या है, बी भी चाइल्ड है ए का। तो फिक्स हो गया कि ई और बी दोनों क्या हो गए, ए के बच्चे होंगे, चाइल्ड हो गए। तो आप यहाँ देखो ये तो कन्फर्म है, ई हमारा क्या है, ई हमारा मेल है। तो अगर बी हमें कन्फर्म नहीं है कि यह मेल है कि फीमेल है, तो ध्यान से देखिए अपने भाई का जो लड़का होता है, क्या होता है, भाई का जो बच्चा होगा वह हमारा नेफे लगेगा या नीस लगेगा, या तो भतीजा होगा या भतीजी होगा। या बहन का चाइल्ड है, लड़का है तो नेफे होगा और लड़की है तो नीस होगा। तो ये बी तो हमें पता नहीं है, तो अगर बी हमारा या फीमेल हो या मेल हो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यह कंफर्म हो गया कि ई और बी दोनों आपस में क्या हैं, भाई या बहन है। लेकिन ई तो कंफर्म है कि यह भाई है, लेकिन बी कंफर्म नहीं है। और ए सी भी पता है कि डॉटर है, तो ये हमारा क्या हो गई, नीस। और ये तो पता है कि मेल है, तो ये क्या हो गया, अंकल। यानी ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नीस और अंकल। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ए जो है वह ई और बी दोनों के क्या है, फादर हैं, ये तो कंफर्म है। ई हमें पता है कि मेल है लेकिन बी पता नहीं है। तो बी का जो बच्चा होगा, अगर ये भाई, अगर ये बॉयज़ है, मेल है, तो भाई का बच्चा क्या हो जाएगा, भाई का ये लड़की है तो लड़की क्या हो जाएगी, नीस हो जाएगी। अगर ये बहन है तो बहन की भी लड़की क्या हो जाएगी, नीस हो जाएगी। और ये तो मेल है तो इसके लिए क्या हो जाए, मामा है तब भी अंकल है इसका, और चाचा है तब भी इसका अंकल है। तो क्या हो गया, नीस एंड अंकल। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन बहुत ही आसान आता है, हमें केवल इसको अच्छे से समझना है और माइंड का यूज करना है। ठीक है, हमारे जेएमडी क्लासेस की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि यहाँ हर क्वेश्चन प्रत्येक बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके, थैंक यू।